बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो पीछे आप दरबार की तस्वीर देख रहे हैं, ये लाहौर का दरवेश है हज़रत माधो लाल हुसैन। आज इंशाअल्लाह इन्हीं की मैं एक दो करामत आपको सुनाऊंगा कि अल्लाह ताला ने अपने बुज़ुर्गों को कैसी कैसी शान से नवाजा है। हज़रत माधो लाल हुसैन लाहौर की गलियों में एक हाथ में सराई है, एक हाथ में जाम है, लेकर घूम रहे हैं। लोगों ने देखा और देखकर अकबर बादशाह का दौर था। अकबर बादशाह को शिकायत की कि जो माधो है वो शरेआम शराब पी रहा है। अकबर बादशाह ने हुक्म दिया अपने सिपाहियों से कि जाओ माधो लाल हुसैन को गिरफ्तार करो और मेरे सामने पेश करो। जब माधो लाल हुसैन को गिरफ्तार करके सिपाहियों ने बादशाह अकबर के सामने पेश किया तो बादशाह अकबर ने हज़रत माधो लाल हुसैन से कहा कि माधो, तुम शराब पी रहे हो, मुझे पता चला है। माधो लाल हुसैन कहता कि किसने कहा है आपको कि हम शराब पीते हैं? अकबर बादशाह के सामने है। अकबर ने कहा कि सबसे बड़ी तो ये गवाह है कि तुम्हारे हाथ में सराई पकड़ी हुई है शराब वाली। माधो लाल हुसैन ने कहा कि क्या तुम इसमें से पीना पसंद करोगे? अगर तुम इजाज़त दो और ख़ुद पियो और चेक करो। बादशाह अकबर ने कहा इजाज़त है। माधो लाल हुसैन ने एक गिलास उठाया, उसमें थोड़ा सा डाला और डालकर बादशाह अकबर को दिया। जब अकबर ने पहला गिलास पिया तो वो शरबत का था। माधो लाल हुसैन ने कहा एक बार फिर दो। फिर पकड़ा, फिर उस सराई में से डाला और अकबर को दिया। जब दोबारा पिया तो वो दूध था। फिर कहा कि बादशाह एक बार फिर दो। फिर पकड़ा, फिर डाला, फिर दिया, पानी था। पास जो अकबर बादशाह के करिंदे बैठे हुए थे, जो दुनियादारी के लोग बैठे हुए थे, इल्म तो था लेकिन दुनिया का, वो कहते कि इसने जादू किया है और पहले से ही डालकर लेकर आया है, ऐसे पता मैं गिरफ्तार हो गया हूँ तो इसीलिए इसने इस सराई के अंदर पहले से भर कर लेकर आया है। माधो लाल हुसैन ने उस सराई को पकड़ा और उल्टा दिया, जो कुछ था उसके अंदर से गिर गया। फिर सीधा किया, फिर सीधा करके अकबर बादशाह कहते हैं कि गिलास दो। फिर गिलास पकड़ा, फिर डाला है। वहां पर माधो लाल हुसैन ने क्या खूबसूरत जुमला बोला है। माधो लाल हुसैन ने कहा कि जिसकी सराई हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भर दे वो खाली कैसे हो सकती है। जब ये बात सुनी अकबर बादशाह ने तो उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे गिरफ्तार कर लो, इसने वली ख़ास की तौहीन की है। माधो लाल हुसैन को गिरफ्तार कर दिया। जब माधो गिरफ्तार हो गया, जेल खाने में डाल दिया। अकबर बादशाह रात को अपने घर गया। जब घर गया, घर जाकर उसने अपना दरवाज़ा खोला जहाँ पर आराम वगैरह करता था तो देखा तो माधो लाल हुसैन आगे खड़ा हुआ था। देखकर हैरान हो गया, परेशान हो गया। पूछा कि माधो तुम यहाँ कैसे, तुम तो कैद खाने में थे। माधो ने कहा कि अकबर तुम जहाँ देखोगे हमें ही पाओगे। अकबर बादशाह वहाँ से दौड़ा और दौड़कर जाकर उन्होंने जब जेल खाने का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर भी माधो लाल हुसैन था।
अकबर बादशाह फिर हैरान हो गया और कहा कि तुम इधर भी। माधो लाल हुसैन ने कहा कि अकबर, जो अली को मानने वाले हैं उन्हें इधर या उधर उन्हें कोई कैद नहीं कर सकता, वो जब चाहें जिधर चाहें वो जा सकते हैं। एक फजीलत, एक शान। मदीने का आदमी है, मदीने में वो रहता है। सैयद गफार उसका नाम है। लाहौर आया माधो लाल हुसैन और वो आदमी, दोनों मदीने में रोज़े रसूल पर हाज़िरी देते हैं, वहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं। माधो लाल हुसैन को वहीं पर छोड़ दिया मदीने में, खुद लाहौर आ गया कुछ काम के लिए। जब इधर आया, इधर देखा कि माधो लाल हुसैन इधर उसे मिला, बुरे हाल, कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए, हाथ में वही सराई पकड़ी हुई है। जब उन्होंने देखा, लोगों से पूछा कि ये क्या माजरा है। लोगों ने कहा कि ये ऐसे ही रहता है, जब से हम देख रहे हैं इसे ऐसे इसी हालत में देख रहे हैं, लिहाजा तुम इसे कुछ मत कहना। अगर इसके मुंह से कुछ निकल गया, तुम्हारे लिए कोई दवा निकल गई तो वो पूरी हो जाएगी। अब वो उसका दोस्त था, वो गया, जाकर माधो लाल हुसैन को पकड़ा और कहा, क्या माधो, ये क्या माजरा है। माधो लाल हुसैन ने कहा कि अपनी आंखें बंद करो। उसने आंखें बंद की। माधो लाल हुसैन ने कहा, आंखें खोलो। उसने आंखें खोली। जब आंखें खोली तो वही शक्ल, वही चेहरा, वही लिबास जो मदीने में उसने देखा था, शरीयत के मुताबिक। उधर शरीयत पूरी हो रही है, इधर ऐन शरीयत के खिलाफ काम हो रहा है। तो माधो लाल हुसैन ने उससे कहा कि मेरे दोस्त, इधर शोर मत डालना, मैं जैसे हूँ मुझे ऐसे ही रहने दो। लेकिन वो भी दुनियादार था, उसने शोर डाल दिया। माधो लाल हुसैन गायब हो गया। वो कहता है कि मैं 1 महीना लाहौर रहा, मुझे माधो लाल हुसैन कहीं भी नज़र नहीं आया। जब मैं वापस मक्के चला गया, मक्के गया, मदीने पहुंचा, वहां पर जाकर मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद जब मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए, दुआ मांगी, दुआ मांगकर जब मैं फारग हुआ तो वहां से उठने लगा तो मेरे पीछे ऐन शरीयत के मुताबिक जैसा मैंने देख कर गया था माधो लाल हुसैन को, माधो लाल हुसैन वहां पर मुझे मिला। ये है अल्लाह के वली की शान। ये शान के मतलब कुछ वाक़या आपको सुनाने का दोस्तों मकसद सिर्फ यही है कि हम उन जैसे बन नहीं सकते, लेकिन अगर कोशिश करें, हिम्मत करें। कहते हैं हिम्मत मदता मदते खुदा। जब इंसान अल्लाह की राह पर चलता है तो अल्लाह ताला अपने नज़दीक लाने के लिए उसके रास्ते आसान कर देता है। कोई भी ऐसा काम नहीं है, हर काम के लिए हम लोग वक्त निकालते हैं, दुनिया के हर काम के लिए, लेकिन अल्लाह के लिए आज हम वक्त नहीं निकाल रहे। जिसका वक्त की हमें ज़रूरत थी वो हम नहीं निकाल रहे, और जिस वक्त की हमें ज़रूरत नहीं है वो काम हम कर रहे हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें कसरत से। नबी पाक का इरशाद है कि जो ज़्यादा दुरूद शरीफ मेरे पे भेजेगा, क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ ऐसे होऊंगा जैसे शहादत की उंगली और ये उंगली है। लेकिन दुनिया के कामों में हम उलझ ही इतना गए हैं कि हमें कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि हमने अल्लाह के हजूर पेश होना है, वहाँ पर जाना है, हमारे साथ क्या होगा। बस दुनियादारी में हम इतना उलझ गए हैं, हमें पता ही नहीं है। कोई ऐसा काम नहीं है जो हम गलत नहीं कर रहे। 5 वक्त की अगर नमाज इंसान पढ़े ना, 1 दिन 2 दिन,
नमाज शुरू कर दे, ये मेरा यकीन है और मेरा दावा है कि वो खुद ही इंसान आस्ता आस्ता बुरे कामों से भी बच जाता है। एक नमाज पढ़ी, जब दूसरी नमाज पढ़ने के लिए जाता है, अगर दरमियान में कोई गलत काम करता है, उसके दिल में ख्याल ज़रूर आता है कि थोड़ी देर के बाद मैंने अल्लाह के हजूर खड़े होना है, नमाज पढ़नी है, तो कहीं मेरी नमाज ज़ाया ना हो जाए, जो पीछे पड़ी वो ज़ाया ना हो जाए। तो ये मेरा अमान है और मेरा यकीन है कि इंसान गलत कामों से बच जाता है। आज जो हमारे मुल्क में हो रहा है वो मुसलमानों के काम नहीं है, किए खुद खराब हमने खुद हैं। अल्लाह को भूल गए हैं, अल्लाह हमें भूल गया है। आखिर पर दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी जो कुछ मैंने कहा है इस पर अमल करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। 5 वक्त की नमाज पढ़ने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। हमें ऐसा रास्ता अल्लाह ताला दिखा दे जो क़यामत के दिन अल्लाह को और उसके हजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आ जाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।